Hey everyone, this is पुरुषोत्तम here and welcoming you to Genius Academics। आज हम जानेंगे कि हम पता कैसे करें कि कोई एलिमेंट एक मेटल है या फिर नॉन मेटल है। जब हम स्टैंडर्ड 10 में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सारे मेटल्स को याद रखना पड़ेगा या फिर सारे नॉन मेटल्स को हमें याद करना पड़ेगा। ये हमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है स्टैंडर्ड 10 में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेटल और नॉन मेटल को बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी चीज़ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप पता कर सकते हो कि कोई एलिमेंट एक मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है। तो चलिए, ये ट्रिक जानने से पहले आपको कुछ 9th स्टैंडर्ड का कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं आपको याद करवा देता हूँ। ओके, क्योंकि हमने जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, उसी से मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप ये आसानी से बता दोगे कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का याद होगा, और नहीं याद है तो मैं एक बार रिवाइज़ करवा ही देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको 20 तक सारे एलिमेंट्स याद फिर से रिवाइज कर लेने हैं। ओके, याद तो आपने 9th स्टैंडर्ड में ही कर लिया है, 10th स्टैंडर्ड में एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। जैसे कि ये था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, तो 20 तक आपने 9th स्टैंडर्ड में याद किया है। ओके, तो मैंने एक बार रिवाइज भी करवा दिया। ये 20 तक आपको पता होना चाहिए। और आपने 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब ये क्या होता है, तो हमें पता था ना कि ऐसे एक सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। ओके, और न्यूक्लियस के अराउंड एक सेल होता है जिसे हम पहले सेल में को क्या बोलते हैं? के सेल। आपको याद है ना अच्छे से? के सेल होता है। याद भी नहीं है तो रिवाइज होते जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हम सबको पता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 डॉट से ज़्यादा आप भर नहीं सकते पहले वाले सेल में। हमने ये 9th स्टैंडर्ड में देखा था। फिर दूसरा सेल होता है जिसे हम बोलते हैं एल सेल। ओके, एल सेल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे? इसमें होते थे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारा आता था इसके बाद एम सेल। ओके, ये थर्ड है हमारा एम सेल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब इन्हीं चीज़ों से आप पता कर सकते हो कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि हमें पता करना है, हाँ, एल्यूमिनियम। मैं आपको पूछता हूँ कि एल्यूमिनियम एक मेटल है या नॉन मेटल है, तो आपको पता कैसे चलेगा? ओके, तो आपको याद नहीं करना है कि एल्यूमिनियम क्या है। तो मैं आपको सिंपली ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर क्या है एल्यूमिनियम का? एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का 13। कैसे पता चला एटॉमिक नंबर? ये देखिए, एल्यूमिनियम कहाँ है? 13 नंबर पे है, तो ये इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। ओके, अब हम इसका बनाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बीच में एज यूजुअल बना दो न्यूक्लियस, फिर बना दो पहला सेल जिसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए, 2 हो गया, यानी कि हमें टोटल 13 भरने हैं, तो हमने 2 ही भरा है, यानी कि और हमें भरने पड़ेंगे। तो दूसरे सेल में भरते हैं बाकी के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉप। ओके, 8 से ज़्यादा आप सेकंड सेल में भर नहीं सकते। हमने इधर देखा ना, 8 से ज़्यादा ये नहीं लेता, पर हमारे तो अभी 10 ही हुए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हुए, पर हमें तो 13 चाहिए, यानी और 3 भरने पड़ेंगे। तो हम उसे नेक्स्ट वाले में भर देंगे, एक और सेल बनाएंगे और उसमें बाकी का भर देंगे। 10 हो गया, यानी कि और 3 भरना होगा, तभी 13 होगा ना। तो और 3 भर देते हैं। चलो, 1 2 3, 3 भर दिया हमने। अब हमारा पूरा 13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 13 हो गया। अब हमें इससे कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? अब आई मुद्दे की बात। अब देखो, लास्ट वाले सेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखे, 2 इलेक्ट्रॉन दिखे या फिर
3 इलेक्ट्रॉन दिखे तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वो हमारा मेटल है। तो आपको एल्यूमिनियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 2 3, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम एक मेटल हो गया। क्यों मेटल हो गया, क्योंकि इसके लास्ट वाले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया ना, 1 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएगा, एक मेटल हो जाएगा। ओके, हमें अब पता चल गया कि मेटल कैसे पता करना है। जिसके लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो एक मेटल है। अब बताइए कि नॉन मेटल कैसे पता करें। तो इसी तरीके से आप नॉन मेटल भी पता कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है ये। अब 3 के अलावा क्या बचा, 4 5 6 7। अब ये हो ना, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा नॉन मेटल। चलो एग्जाम्पल दे देते हैं। बिना एग्जाम्पल के भाई केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो एग्जाम्पल मैं आपको हर पॉइंट पे दूंगा। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इधर कार्बन। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, अभी ही देख लो, 6 पे है। अगर आपको ये याद है तो आपको तुरंत ऐसे उंगलियों पे काउंट कर लेना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ओके, कार्बन ये रहा, 6 नंबर पे आया कार्बन, और इधर भी हमने लिखा है ओके 6 नंबर पे है। तो हम अब कार्बन का ड्रॉ करते हैं। तो कार्बन एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर था इसका 6। चलो फटाक से हम बना लेते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। बीच में न्यूक्लियस, देन पहला सेल। पहला सेल बोलता है वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, तो चलो भाई 2 ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट सेल में बाकी का भरते हैं। हमें टोटल 6 भरना है, इसने 2 ही लिया, यानी कि और हमें कितने भरने पड़ेंगे, और 4 भरना पड़ेगा, तभी तो 6 होगा। तो इधर 4 भर देते हैं, 1 2 3 4। अब 6 हुआ क्या, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यस 6 हो गया। अब देखो तो लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। ओ ये देखो 4। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट वाले सेल में तो वो हमारा क्या होगा, एक नॉन मेटल होगा। तो आप बता सकते हो कि कार्बन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है। और इस ट्रिक से आप पूरे एलिमेंट्स के पता कर सकते हो कि वो एक मेटल है या नॉन मेटल है। इस तरीके से आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि वो एक मेटल है या नॉन मेटल है। ओके, तो थी ना कमाल की ट्रिक। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अब कितने स्टूडेंट सोचेंगे कि हमने तो 20 तक ही याद किया है। कोई घबराने की बात नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में 20 से ज़्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा। ओके, अगर 20 से ज़्यादा वो पूछते भी है ना तो वो आपको एटॉमिक नंबर बता देंगे, पर वो मोस्टली 20 के अंदर ही पूछेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छे से आ गई। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और ट्रिक्स लाऊं केमिस्ट्री के तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ऐसे वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी डिमांड पे आप जो बोलोगे वही होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे पता चल जाना चाहिए। आप कमेंट करके बता देना कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, आपको ऐसे और ट्रिक्स चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए ऐसे ट्रिक्स लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपकी ही डिमांड पे कुछ और ट्रिक्स के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।